आतंकी हमला करके मिस्र की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। एयरफोर्स की बमबार्डिंग आप कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी, कुछ भी मत बोलिए जनाब, थोड़ा सोच समझ के। जो यहूदी हैं वो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल चंद कट्टरपंथी मुसलमानों की सियासी सौदागरी के लिए मारामारी करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन में बच्चे नहीं मारे जा रहे हैं। किसी के घर में घुस के उसकी औरतों और बच्चों को उठा के लेके जाओगे, उनके लोगों को बंधक बताओगे, तो वो क्या करेंगे बदले में? अब न वार्ता रह गई, न शांति रह गई, ये तो आतंकवादी कार्रवाई हो गई। कि नहीं, वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ नरसंहार हो रहा है। बुरा मत मानिएगा, आप आधा सच नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और असीम वकार के बीच होने वाली है। AIMIM जैसी पार्टी के लोग सिर्फ सत्ता और गंदी राजनीति के लिए अपने देश के खिलाफ होकर हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं। ये इजराइल को आतंकवादी और हमास को डरा हुआ सहमा लाचार बताकर उसके पक्ष में राग अलापते रहते हैं। बस इसी बात को लेकर सुधांशु जी ने असीम वकार को अच्छे से धोया। तो डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। देखिए, मैंने बचपन में कई बार जो मुस्लिम भजन होते हैं वो भी सुने थे, तो उसकी एक लाइन याद आ गई मुझे आपकी बात कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये गाजा स्ट्रिप के आसपास के जो 7-8 मुस्लिम देश हैं, उनका दामने रहमत खुल क्यों नहीं रहा उनके लिए? मतलब जो लोग उर्दू में समझ पा रहे हैं, उनके लिए दामने रहमत का होता है कि अपना हृदय खोल देना, हृदय दया के द्वार हृदय के खोल देना। न इजिप्ट के खुल रहे हैं दया के द्वार, न जॉर्डन के खुल रहे हैं, न सीरिया के खुल रहे हैं, न लेबनान के खुल रहे हैं। हां, वो तो उनके साथ किसी प्रकार की यारी निभाने के फेर में नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल चंद कट्टरपंथी मुसलमानों की सियासी सौदागरी के लिए मारामारी करने के लिए तैयार। आदत नहीं बदली है, 100 साल हो गए। 100 साल क्यों बोल रहा हूं? टर्की की खलीफत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म हुई थी। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया था कि खलीफा को दिल्ली टर्की के दोबारा रिस्टोर किया जाए, और विनम्रता से कह रहा हूं गांधी जी ने भी समर्थन किया था, इसलिए कि मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। तब भी मुसलमानों की भावनाएं भारत के बाहर जोड़ी थी और नुकसान हुआ था 30 साल बाद देश का विभाजन। आज भी इनको कोई मतलब नहीं है देश का 20 साल 25 साल के बाद क्या होगा। अरे अपनी राजनीति ठीक हो जाए, 2-4-5 साल की सत्ता आ जाए, उतना काफी है। चाहे उसकी कीमत देश को चुकानी पड़े, चाहे मुस्लिम समाज की इमेज को चुकानी पड़े। मामला हमास का है, मामला इजराइल का है, मामला पैलेस्टाइन का है, मामला गाजा का है। मोदी के विरोध में क्यों नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है? तो कट्टर सोच को बढ़ावा देकर भारत में मोदी विरोध बढ़ाया जा रहा है। पूछा है आपने? आप ही से सवाल पूछा सर। पूरी दुनिया में, इवन यहूदियों तक, इजराइल तक में जो यहूदी हैं वो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ। मेरा सवाल न्यूयॉर्क में यहूदी जुलूस निकाल रहे हैं, बड़े बड़े हाथ में पंफलेट लेकर, होर्डिंग्स लेकर चल रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ नरसंहार हो रहा है। आप ये खबर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फिलिस्तीन में बच्चे नहीं मारे जा रहे हैं? आप क्या खबर चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप कोई खबर नहीं चला रहे हैं, ऐसा क्यों है? बच्चे कहीं नहीं मारे जाने चाहिए, लेकिन पहले बच्चे किसने मारे? पहले बच्चे किसने बंधक बनाए? पंगा तो पहले खुद हमास ने लिया ना। कौन किसके घर में घुसा था? बाप बताइए ना। किसी के घर में घुस के उसकी औरतों और बच्चों को उठा के लेके जाओगे, उनके लोगों को बंधक बताओगे, तो वो क्या करेंगे बदले में? उनके पास हिम्मत है, अब ढाल बनाकर हमास औरतों और बच्चों को आगे कर रहा है। सर जी, मैं एक सेकंड, सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड असीम वकार, सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु 40 सेकंड रिप्लाई टू असीम वकार। हाँ बिल्कुल। देखिए, असीम वकार साहब ने जो बोला वो आधा सच छुपाने की सेकुलर बीमारी का। कैसे? देखिए साहब, भारत सरकार की नीति यह है, पूरा वाक्य बोलिए, कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में समर्थन करते हैं, परंतु इसका समाधान इजराइल के साथ वार्ता के द्वारा शांतिपूर्ण वातावरण में। अब न वार्ता रह गई, न शांति रह गई, ये तो आतंकवादी कार्रवाई हो गई। तो पूरा आधार ही बदल गया। पूरी बात क्यों नहीं बोलते भाई? हमने थोड़ी कहा कि हमास की आतंकवादी घटना का हम समर्थन करेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मान्यवर, ये बता दीजिए कि हमास को तो मैंने बताया कि तमाम मुस्लिम देश आतंकवादी मानते हैं। हमास तो PLO के खिलाफ लड़ रहा था 87 से 2006 तक। और मैं एक फैक्ट बता दूं लोगों को, देखिए जानते क्या होता है, ये जो शांति के कबूतर उड़ाने की सियासत होती, कई बार किसी देश को कितनी महंगी पड़ जाती है। जो आपने कहा, इजराइल ने उसको माना। 2005 में एरियल शेरन की सरकार ने गाजा को इंडिपेंडेंट किया, वहां से अपनी बस्तियां हटाई और उन्होंने यह अपेक्षा की कि अब ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद हमास ने चुनाव जीता। 2006 में चुनाव जीतने के बाद कोई चुनाव ही नहीं हुआ 17 साल से, खत्म। और वहां आतंकवाद के अड्डे बन गए। यह भारत के लिए भी एक सबक है कि जो लोग शांति वार्ता का मुखौटा लगा के आते हैं, उनके पीछे का आतंक। ठीक है, असीम वकार का जवाब जरूरी है। असीम वकार, आपने बोला कि आपको अपना एंगल नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने बोला कुछ लोग मोदी विरोध में हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान है ना, जो दिखा रहा हूं मैं इस समय।
बताइए। नहीं, मैं देखिए, अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात की। इन्हीं ने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शमोन ने 2005 में गाजा स्ट्रिप को आजाद करने की बात की। आप भी आधा सच बोल रहे हैं। गाजा स्ट्रिप, जो गाजा इलाका है, वो मिस्र की भूमि है और 1967 में अवैध तरीके से फोर्सफुली गोला और बारूद लेकर घुसकर आतंकी हमला करके मिस्र की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। दैट वाज द टेररिस्ट एक्टिविटी। वो थी आतंकवाद की घटना। जी। आप दूसरे की जमीन पे घुस जाएंगे। शार्प रिप्लाई, सुधांशु, शार्प रिप्लाई, देन विवेक श्रीवास्तव, बाद में NRS करेंगे come in. बस Okay, भाई। okay, शार्प देखिए, रिप्लाई। अब मैं अदब से कहूंगा, सुनिए वसीम वकार साहब, बुरा मत मानिएगा, आप आधा सच नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। 1967 में सिर्फ गाजा स्ट्रिप पे ही कब्जा नहीं किया था, इजराइल ने पूरे नॉर्दर्न इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 67 के बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है अमेरिका के समझौते में, जिसमें कि इजराइल सिनाई डिजर्ट वापस कर देता है इजिप्ट को, और इजिप्ट गाजा पर इजराइल का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है और इजराइल को देश के रूप में मान्यता देता है, जिसकी वजह से अनवर सादात की 81 में हत्या हुई। तो अब मैं कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक युद्ध था जिसमें एक दिन में दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन में इजराइल ने 180 जहाज इजिप्ट के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। एक दिन में पूरी एयरफोर्स को क्रिपल कर दिया था जनाब। एयरफोर्स की बम्बार्डिंग आप कह रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, कुछ भी मत बोलिए जनाब, थोड़ा सोच समझ के। इजिप्ट ने तो मान लिया कि गाजा उनका, सिनाई हमारा है। आप लड़े पड़े। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।